जिले के न्याय विभाग में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। चारों तहसीलों में लंबित मुकदमों की तादाद 40,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अदालतों में फाइलों के बढ़ते पहाड़ के नीचे दबे वादकारी फैसले के इंतजार में कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। दीवानी कचहरी में हर माह सैकड़ों वाद दाखिल होते हैं। उनकी अपेक्षा मामलों के निस्तारण में तेजी न आने से वादों की संख्या नहीं घट पा रही है। न्याय पाने की आस में गरीब ग्रामीण सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, जिस कारण न्याय पाने की आस में लोगों का आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न होता है। इन सब बातों को लेकर गोंडा के एक युवा अधिवक्ता ने आवाज उठाई है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा उपसभापति सहित सीएम योगी को पत्र लिखा है और मांग की है कि नियम तय कर निचली अदालतों में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर न्याय व्यवस्था को सुधारा जाए। तहसीलों में अनावश्यक तरीके से होने वाले हड़तालों पर रोक लगाई जाए। युवा अधिवक्ता अनुराग मिश्रा का कहना है कि मुकदमों की पैरवी में ढिलाई, कई बार कोर्ट के खाली रहने से, हड़ताल व मजिस्ट्रेटों की कमी से मुकदमों का निस्तारण करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए शासन को मुकदमों के आधार पर न्यायिक व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। युवा अधिवक्ता ने कहा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। मैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भारतवर्ष की न्याय प्रणालियों के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष की क्रियान्वित निचले स्तर की अदालतों, मुख्यतः तहसील स्तर की अदालतों की क्रिया पद्धति में असंवेदनशीलताओं का मुद्दा मैं सामने रख रहा हूँ। इन छोटे स्तर की अदालतों में मामलों को कुछ निरंतर सुनवाइयों से अथवा एक सुनवाई से, कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनको एक सुनवाई के माध्यम से ही निस्तारित किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों को वर्षों वर्ष 10-10 वर्ष लंबित रखना, इस प्रकार की असंवेदनशीलताओं का मैं विरोध करते हुए मैं इसको नियमबद्ध मैं सुनिश्चित करने के लिए मैंने एक ज्ञापन, मैंने मेमोरेंडम, जिसको मैंने जस्टिस प्रेयर फॉर द नेशन का नाम दिया है, मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, माननीय राज्यसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, तथा मैंने कुछ विशिष्ट माननीयों जो इस पर न्याय कर पाने में सक्षम हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, मैं चीफ जस्टिस, मैं इन विषयों पर जो विचार मंथन कर सकते हैं, मैंने ऑनरेबल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को यह ज्ञापन मैंने प्रस्तुत किया है। ये ज्ञापन मैंने राष्ट्र के सभी न्यूज़ चैनल और मीडिया को भी प्रस्तुत किया है। कुछ विशिष्ट छोटे छोटे कारण ऐसे हैं, कारण ये हैं कि न्यायालयों को लंबित करने के लिए अनावश्यक रूप से पक्षों के द्वारा स्थगन की मांग की जाती है, जिसको नियमबद्ध करने की आवश्यकता है। मैंने कोर्ट किया है, मैंने हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ लवनिया जी के एक ऑर्डर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि अनावश्यक रूप से कोई पक्ष स्थगन की मांग करता है तो उन पर हैवी ड्यूटी चार्ज इम्पोज की जाए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी तो मैं इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न्यायों के लंबित होने का मामला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर क्या? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यदि इसको नहीं किया जाएगा, यदि नहीं माना जाएगा, तो भारतीय नागरिक होने की हैसियत से जो मेरा अधिकार है, मैं आमरण अनशन के माध्यम से मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को, माननीय राज्यसभा अध्यक्ष महोदय को मैं कोर्ट कर कहता हूं कि मेरे मेमोरेंडम के मैं जो जेन्युइन पॉइंट्स हैं आप सदन के पटल पर रखें, इसको नियमबद्ध करें। यदि इन मांगों को नहीं विचार किया जाता है तो मैं आमरण अनशन में करूंगा और ये बात मैं देश के सामने, देश के विशिष्ट माननीयों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा कि तहसील स्तर में मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं तरकगंज तहसील में ही हज़ारों मामले, लगभग 15 से 20 हज़ार मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। यदि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो लगभग 50,000 और 1 लाख के बीच के मामले में ये पेंडिंग पड़े हैं, जो सुनिश्चित करके कुछ निरंतर कार्रवाइयों के माध्यम से लंबित होने के क्या कारण लगता है? मुझे जो मुख्य कारण लगता है लंबित होने का, माननीय न्यायाधीशों को, जैसे मैं तहसील स्तर की बात करूं तो वहाँ पे न्यायाधीश एसडीएम साहब होते हैं, माननीय न्यायाधीशों का निरंतर न्यायपालिकाओं में सुनवाई ना करना। मैं इसी बात को नियमबद्ध करने के लिए मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के पटल पे बात रखी है कि माननीय जितने भी अधिकारी हैं, मैं उदाहरण दे दूँ, जिले में 4 ऐसे ही एक बुजुर्ग राम धीरज जो निचली अदालतों से मिलने वाली तारीखों से परेशान हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से जमीनी विवाद के निपटारे के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं। 11 साल से न्याय पाने की बांह जोत रहे धीरज जमीन की कीमत इतना ही पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 22 बिस्वा जमीन का विवाद था। विवाद के निस्तारण को लेकर
अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। हर पेशी पर 1500 रुपये खर्च आता है। पिछले 11 सालों में बस पैसे ही खर्च हो रहे हैं। विवादित जमीन का निपटारा तो दूर, निचली अदालतों के कार्यशैली ने विपक्षियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। ग्राम महेशपुर, परगना नवाबगंज, तहसील तरफगंज का रहने वाला हूँ। हमारा ज़मीन का विवाद चल रहा है। 7 के जगह वो लोग फरार करके 22 लिखवा लें, लेकिन हमारे नाम जो ज़मीन बचा उस पर हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। दबंग लोग उस पर दबंगी करते हैं। हमारे 3-4 जानवर भी मर गए। हमको पन्नी तान के वहाँ पर रह रहे हैं। जो हमारी ज़मीन बाकी बचा है उस पर हमको लोग नहीं बनाने दे रहे हैं। कितने साल से आप मुकदमा? हम भैया 2010 से लड़ रहे हैं। हमको न्याय आज तक मिला नहीं, ना तहसील से मिला, ना हमें कचहरी से मिला। तो कैसे गुजरे 11 साल आपके? हम साइकिल से आते हैं और जाते हैं भैया, कभी तरफगंज कभी गोंडा। कम से कम 1500 रुपये हमारा खर्चा लगता है। बताइए हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा मजदूरी करके लेकर आए। कितनी सुनवाई हुई अब तक का? अब भैया कम से कम 100-150 सुनवाई पर तारीख पड़ी होगी कम से कम। तो मिला क्या आज तक? हमको कोई न्याय नहीं मिला था भैया। सिर्फ तारीख मिलती बस है? तारीख मिलती रहती है, हमें कुछ नहीं मिलता है बस।